हेलो। देखिए, आपका एविडेंस में आपका एक दो क्वेश्चन आए हैं, बता दिया जाए आपका। 27 से एक दो लोगों ने सोशल मीडिया पर भी क्वेश्चन पूछा है। और आपका एक क्वेश्चन केवल लोगों ने पूछा है। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेक्शन 27 किस धारा का परंतु यानी कि प्रोविजो या एक्सेप्शन है। तो आप अगर केवल धारा पूछे तो आपका जवाब रहेगा 24, 25 और 26 तीनों का। अब यहाँ आपका केस पूछा जाता है कि किस केस में कहा गया कि सेक्शन 27 24, 25, 26 का अपवाद है या परंतुक है। तो आपका पहला केस प्रिवी काउंसिल का देखेंगे, पुलकुरी कोटाया। कौन सा केस? अब देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में अगर पूछ दे तो हमने कल बताया था मोहम्मद इनायतुल्लाह। लेकिन सतर्क ये रहना है, एक बार जो क्वेश्चन बना है इनायतुल्लाह का केस उसमें नहीं दिया गया है, पुलकुरी कोटाया का भी केस नहीं है, लेकिन आपका काठी कालू और देवमन उपाध्याय का केस है। तो अगर ये ऑप्शन मॉडल आए तो देवमन उपाध्याय मारना है, यानी कि पुलकुरी कुटया न रहे, इनायतुल्लाह न रहे और ऑप्शन में चार में से एक चुनना हो, तो आप कौन मार कर आएंगे? डी उपाध्याय या देवमन उपाध्याय। लेकिन ये कब? क्योंकि ऑप्शन में पुलकुरी कुटैया न रहे तब इत्यादि। ये मॉडल बना है, एक बार लोग आपका पूछे भी थे, व्हाट्सएप से भी भेजे थे क्वेश्चन, ये बताना जरूरी था। दूसरा आपका एविडेंशियल वैल्यू ज़्यादा आपका विवाद मैंने लोग पूछे थे, तो मैं बता रहा हूँ लगातार कि भाई एविडेंशियल वैल्यू सेक्शन 27 की क्या होगी। तो आपका इसलिए साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा कि अभियुक्त के कथन पर ये वस्तुएं पता चली हैं, बरामद हुई हैं। अगर आपका ऑप्शन में पहला ये रहे तो ये मारना है। अगर ये ऑप्शन न रहे और दे कि संपुष्टि के लिए, खंडन के लिए सारवान साक्ष्य होगा, कोई साक्ष्य में महत्व नहीं होगा, तब आपका संपुष्टि के लिए मारना है, खंडन और सारवान नहीं मारना है। लेकिन ये कब? जबकि आपका हम पहला जो मॉडल बताए थे वह ऑप्शन न रहे। तो भाई दिमाग भी वहाँ लगाना है, ये नहीं कि एकदम हूबहू आ जाएगा, घुमाएगा। और घुमावदार क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ेगा? सतर्क। अब आइए आपका एविडेंस का सेक्शन 28 देखा जाए। जहाँ तक धारा 28 की बात है, आपका 28 पहला क्वेश्चन याद रखना है कि जो सेक्शन 28 है वह किसका अपवाद है, किसका एक्सेप्शन है। तो 24 का। किसका? अब पहले 24 देखिए और तब तो 28 दो लाइन की धारा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए भाई, आपका 24 में क्या था? 24 फिर एक बार देखिए। यदि किसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने किसी अभियुक्त को उत्प्रेरणा दी हो, धमकी दी हो या वचन दिया हो और तत्पश्चात इस उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के आपका प्रभाव में अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया हो, तो ये जो संस्वीकृति होगी आपराधिक मामलों में इरिलेवेंट या विसंगत होगी, अर्थात साक्ष्य में इसे प्रस्तुत अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि सेक्शन 28 इसका एक्सेप्शन है, तो अपवाद कैसे हुआ?
तो यदि न्यायालय की राय में अभियुक्त के मन पर जो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का प्रभाव पड़ा था, वह इफेक्ट या प्रभाव पूरी तरह दूर हो गया और दूर होने के बाद अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तो वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में सुसंगत होगी, प्रस्तुत की जा सकेगी, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेगी। अतः सेक्शन 28 आपका कह सकते हैं कि 24 का एक्सेप्शन हुआ। तो 28 भी समाप्त हो गई, आपका 1 लाइन 2 लाइन की धारा थी। अब आइए 29। जहां तक धारा 29 की बात है, सेक्शन 29 से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बन रहा है। केस वन उत्तराखंड पिछली बार जे में केस बनाया था और पूरा चांस है कि इस बार भी एक क्वेश्चन बनाएगा। यूपी एपीओ ने एक क्वेश्चन बना चुका है, पिछली बार ही बनाया था, यानी कि वर्तमान समय में 28-9 से एक क्वेश्चन बन रहा है। अब 29 में है क्या और इसका बेयर एक्ट तोड़ा जाए। देखिए, पहले आपका बेयर एक्ट हम आपका तोड़ रहे हैं, यानी कि आपका बेयर एक्ट से शब्दों को अलग कर रहे हैं और तब एक एक शब्दों को समझाया जाएगा और उसमें केस भी कुछ पढ़ने पड़ेंगे। और जो इस समय केस आ रहा है वह सिंघाड़ा सिंह का केस ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये केस आपका पूछा गया था और उत्तराखंड से लेकर आपका सीबीआई एपीओ में भी कि सिंघाड़ा सिंह का केस आपका किससे संबंधित है, तो कन्फेशन से, और किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो 29। भाई कम से कम एक केस तो याद करके जाइएगा, कौन सा, सिंघड़ा सिंघड़ा सिंघड़ा, यानी कि सिंघड़ा खाते हैं तो सिंघाड़ा रट कर जाना है आपका। देखिए क्या कहा गया भाई, पहले हेडिंग देखा जाए। अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। तो पहला शब्द ये है अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति, यानी कि अदरवाइज रेलेवेंट कन्फेशन। अन्यथा जो शब्द हैं, इसी शब्द को पकड़ना है पहले, और एक क्वेश्चन निश्चित यहाँ से पूछा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यूपी जे में भी ये क्वेश्चन बना था और आपका अदरवाइज पर बिहार में भी खूब क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है इस शब्द को लेकर, और यूपी जे में कौन सा क्वेश्चन बना था वह क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अदरवाइज शब्द को पकड़िए कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए भाई अच्छे से, आपका अदरवाइज शब्द जहां भी आए, अन्यथा, इसका मतलब हुआ अन्य प्रकार से। अन्य प्रकार से मतलब कि अन्य ढंग से, अन्य ढंग मतलब कि अदर तरीके से। तो अदर तरीके मतलब दूसरे तरीके से। तो शब्द आपका 29 का है कि अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति। अन्यथा सुसंगत का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई संस्कृति 24 में आ जाए तो भाई विसंगत होगी। अगर कोई संस्वीकृति किस में आ जाए, पुलिस अफसर से, तो 25 में विसंगत होगी। अगर पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से किया है तब भी विसंगत। और आपका 27 पुलिस अभिरक्षा में था, पुलिस से कथन किया और वह कथन संस्वीकृति की कोर्ट में आया और उस कथन से कोई चीज बरामद नहीं हुई। हुई तो भाई अलग है, लेकिन बरामद नहीं हुई, तब भी वह जो संस्कृति होगी वह क्या होगी, विसंगत। अब फिर अन्यथा पर आइए।
अन्यथा का मतलब ये हुआ, अदरवाइज का मतलब ये हुआ कि संस्वीकृति इन सेक्शनों से बाहर की है, यानी कि न तो वह 24 में आ रही हैं, न 25 में, न 26 के कुछ हिस्से में, न 27 के कुछ हिस्से में, इससे प्रभावित नहीं है। उसी को हम क्या कहेंगे, अदरवाइज या अन्यथा या दूसरे प्रकार से। पहला नियम ये शब्द पकड़ना है। अन्यथा शब्द आपका तमाम जगहों पर आएगा। एविडेंस के सेक्शन 7 में आएगा, फिर 11 में आएगा, फिर 21 में आता है, फिर 29 पढ़ ही रहे हैं, 29 में आपका अन्यथा शब्द आता है, फिर 46 में आएगा, तमाम जगहों पर आएगा। आपका एविडेंस के बाद सीआरपीसी में भी आएगा और आपका सीपीसी में भी। लेकिन एक उदाहरण, केवल पूरा उतना लंबा नहीं खींचा जा सकता भाई। एक उदाहरण जो पूछा गया है इस बार बिहार जे में, वह जरूर बताया जाए। आर्टिकल 356 पर उदाहरण दिया जाए। देखिए, अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है, तो कौन लगाता है, राष्ट्रपति। लेकिन किसके, आपका रिपोर्ट पर, तो वहीं पूछा गया था किसके रिपोर्ट पर, राज्यपाल। तो जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए, बिलीव हो जाए, समाधान हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, और यह विश्वास कैसे हो, तो या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा। यहाँ भी शब्द आ गया, कौन सा, अन्यथा। यानी कि या तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी हो, उस पर उसे बिलीव हो जाए, या दूसरा आपका अन्यथा का मतलब कि राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से ये मालूम हो जाए कि इस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है फेल मार गया है, फेल्योर हो गया है, तो राष्ट्रपति चाहें तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो अन्यथा शब्द का मतलब हुआ किसी अन्य प्रकार। और एविडेंस में अन्यथा 29 में ये हुआ कि आपका जो कन्फेशन है न तो 14 से प्रभावित है, नहीं, न तो 24 से, न 25 से, न 26 के कुछ हिस्से से, और न 27 के कुछ हिस्से से। तो मात्र इस कारण से कि कन्फेशन धोखे से करा लिया गया, व्यक्ति स्वयं बड़बड़ा रहा था, कर लिया, आपका नशे वाला था, कर लिया, तो इस कारण से संस्कृति विसंगत नहीं होगी, यानी कि वह संस्कृति सुसंगत होगी। अब कौन कौन कारण है कि सुसंगत होगी, तो वहीं आपका पहले 29 का चार्ट बना लेना है। फिर एक बार याद रखें, 29 वाली बातें इन धाराओं में अगर आ जाती हैं तो हमेशा वह कन्फेशन क्या होगा, विसंगत, और नहीं आती तब क्या होगा, सुसंगत। अब एक एक करके सब देखिए। यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, फिर मैं बता दूं, अन्यथा मतलब 24, 25, 26, 27 में आ नहीं रही हैं, तो यह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन की कराई गई हैं। यानी कि पहला हुआ गुप्त रखने के क्या, वचन द्वारा। तो बताइए, गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति सुसंगत होगी कि विसंगत, तो सुसंगत की धारा में 29। दूसरा शब्द देखिए, एक शब्द को मथना है बस वहीं। देखिए आगे भाई, गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप, यानी कि अभियुक्त से क्या कर दिया गया, प्रवंचना कर दिया गया। अभियुक्त को प्रवंचना माने उसके साथ चीटिंग कर दी गई,
या अभियुक्त के साथ क्या कर दिया गया, फ्रॉड और संस्कृति करा ली गई। अभी हम बताते हैं, पहले तोड़ लिया जाए बैरक। अगला देखिए आपका, या उस समय जबकि वह मत था मतलब क्या, नशे में था, यानी कि मत व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति। अब यही पूछा जाता है कि एक व्यक्ति नशे की हालत में है और उसी हालत में अपना अपराध स्वीकार करता है, तो वह जो कन्फेशन होगा वह सुसंगत होगा कि विसंगत होगा, तो क्या मार कर आएंगे, सुसंगत होगा। लेकिन फिर दिमाग हमेशा याद रखे कि 24, 25, 26, 27 का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। अगला शब्द देखिए, अगला ये है कि या इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के चाहे उसका रूप कैसा भी क्यों न रहा हो उत्तर में की गई थी, जिसका उत्तर देने के लिए वह बाध्य नहीं था, विवश नहीं किया जा सकता था। यानी कि अभियुक्त से क्या किए गए हैं, प्रश्न किए गए हैं, वह प्रश्न का क्या दिया है, उत्तर दिया है। लेकिन एक पॉइंट और देखना है कि उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या कानूनन वह बाध्य था कि नहीं था, तो बाध्य नहीं था, इनकार कर सकता था, तो बताया जाएगा। और अंतिम ये है कि उसे चेतावनी दी जानी चाहिए थी, या चेतावनी दी जानी चाहिए थी, अभियुक्त को चेतावनी नहीं दी गई और वह अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तो ऐसी दशा में यह जो कन्फेशन होगा यह क्या होगा, रेलेवेंट होगा। तो आपका कितने पॉइंट आपको मिले, पहले तो ये देखना है, यानी कि टोटल 5 पॉइंट ऐसे 29 में हैं जहां की कन्फेशन को या संस्वीकृति को सुसंगत बनाया गया है, अर्थात वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में साबित की जा सकेगी, प्रस्तुत की जा सकेगी। तो वहीं एक एक करके आपका देखना है। पहला देखिए, गुप्त रखने के वचन द्वारा। गुप्त रखने का वचन का मतलब गोपनीयता के अधीन, अर्थात ये एक व्यक्ति है और अभियुक्त से कहता है कि तुम मुझसे अपना अपराध स्वीकार कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं ये बात गुप्त रखूंगा, यानी कि आपका गोपनीय रखूंगा। तो बताइए, अब आपका जुरिस्प्रूडेंस में भी देखना है कि क्या कब्जे में गोपनीयता होती है कि नहीं, क्या सामान को आप छुपा के रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। और दराज वाला केस था, मेज वाला, मेरी वर्सेस ग्रीन। तो फिर यहाँ याद रखिए, ए एक व्यक्ति है, बी अभियुक्त है और ए बी से कहता है कि हे बी, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और मैं किसी से बताऊंगा नहीं, और बी ए से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो ये कन्फेशन, ये संस्वीकृति विसंगत होगी कि सुसंगत, सुसंगत। लेकिन फिर दिमाग हमेशा लगाए रहे, अगर ये संस्कृति 24 में आ जाए, माने प्राधिकारवान व्यक्ति ऐसा कहे, विसंगत। 25 में पुलिस वाला कहता है तब भी विसंगत अगर आ जाए। 26 में पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अन्य व्यक्ति से तब भी विसंगत, और 27 में पुलिस अभिरक्षा में होते हुए पुलिस से तब भी विसंगत। लेकिन अगर इनका प्रभाव नहीं है और कोई सामान्य व्यक्ति है, कहता है कि मैं गुप्त रखूंगा, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, तब विसंगत न होकर क्या होगी, संस्कृति सुसंगत। अब इसको आपको जोड़ना रहता है क्योंकि कोरिलेट करके भी क्वेश्चन बन रहा है। अगर संस्वीकृति गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई है तो वह 29 में सुसंगत होगी। लेकिन अगर यही पूछ दे
एडमिशन या स्वीकृति में पूछ दे तो सेक्शन 23 याद रखना है और गुप्त रखने के वचन द्वारा प्राप्त की गई स्वीकृति साक्ष्य में विसंगत होगी, यानी कि साक्ष्य में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि जब भी आप 29 पढ़िएगा कोरिलेट करके एक एडमिशन की धारा पढ़िएगा 23, एक लाइन याद रखिए, गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई स्वीकृति पूछे तो वह विसंगत होगी और गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति पूछे तो सेक्शन 29 में क्या होगी, सुसंगत। दोनों को एक साथ। अब आइए इसके बाद आइए आपका प्रवंचना द्वारा, यानी कि अगर किसी अभियुक्त को धोखा दे दिया गया, उससे चीटिंग कर लिया गया, फ्रॉड कर दिया गया, धोखा दे दिया गया और धोखा देकर उससे संस्कृति कराई गई है, तो अगर वह संस्कृति 24, 25, 26, 27 में आ जाए तब तो भाई विसंगत, लेकिन 24, 25, 26, 27 में नहीं आती तो मात्र इसलिए कि अभियुक्त को क्या दे दिया गया है, धोखा, चीटिंग कर दिया गया, छल कर लिया गया है और छल करके संस्कृति कराई गई है, तो विसंगत नहीं होगी, क्या होगी, सुसंगत। अब एक केस आपका देखना है जहाँ की धोखा करा दीजिए। आर वर्सेज मकसूद अली का केस है। आर वर्सेज मकसूद अली, देखिए हुआ क्या, दो अभियुक्त थे और उनको कहा गया कि तुम कमरे में जाकर बैठो और तब तक आपस में बातें करो, थोड़े देर क्या करो, एकांतवास में बिताओ। और टेप रिकॉर्डर लगा दिया गया था और अपना खूब दो चौरा किए, यानी कि दोनों, इसका मतलब कि खूब अपना मैंने बताया कि ऐसे मारा गया, हमने तो ये मारा वो मारा। और ये जो गुप्त टेप रिकॉर्डर था यह क्या कर रहा था, इनकी आवाज़ को टेप कर रहा था, इनका पेश किया गया इनके विरुद्ध उस टेप रिकॉर्डर को। तो आप लोग बताइए, आपका धोखा देकर करा ली गई कि नहीं, संस्कृति करा ली गई, तो सुसंगत की विसंगत, सुसंगत की धारा में 29। अब धोखा भाई शादी विवाह में भी होता है, देखिए कैसे होता है, आजकल हर एक जगह धोखा हो रहा है। जब भी आप फ़ोन से किसी से बात करिए उसमें भी धोखा का चांस है, क्योंकि तमाम लोग आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करते रहते हैं। कई लोग तो हमारी भी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं जब बात करते हैं तो, लेकिन हमने कभी किसी की बात रिकॉर्ड नहीं की, आज तक कभी भी रिकॉर्डर ऑन ही नहीं हुआ। भाई आपका सबकी प्राइवेसी है आपका, लेकिन आपका ये भी है कि कौन कैसा फ़ोन आ जाए, क्या बात कर रहा है, तो ज़्यादा लोग रिकॉर्डर ऑन रखते हैं सदैव, 24 घंटा। कोई भी बात होगी वह क्या होगी, रिकॉर्ड। और अगर कोई इधर उधर बोलता है तो उसका यूज भी साक्ष्य में किया जाएगा, वो अलग बात है। तो देखिए फिर एक बार, आपका गुप्त अगर धोखे से संस्कृति करा ली गई है, न तो 24 में आ रही है, न तो 25 में, पुलिस ने धोखा न दिया हो, न 26 में न 27 में, तो मात्र इस कारण से कि अभियुक्त धोखे में आ गया, धोखा दे दिया गया, कन्फेशन मान्य होगा, सुसंगत होगा और अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में क्या किया जाएगा, प्रयोग, और साबित भी किया जाएगा। आइए धोखा आपका कह सकते हैं कि अब आपका मत अवस्था में देखा जाए। अगर कोई व्यक्ति मत अवस्था में है और मत अवस्था में होते हुए अपने अपराध को स्वीकार करता है तो वह जो कन्फेशन होगा सेक्शन 29 में रेलेवेंट होगा। अब यहाँ आपका 3-4 क्वेश्चन और बनता है, और 3-4 क्वेश्चन जो आपको बनाना है, देखिए आपका बना कैसे क्वेश्चन भाई। पहले आपका
मत अवस्था में मत अवस्था देखा जाए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नशे में है, अर्थात आईपीसी की धारा या तो 85 वाला है या 86, यानी कि आपका अनैच्छिक 85 और स्वैच्छिक मतत्ता या स्वैच्छिक नशा किए हैं तो 86, और उस दौरान वह अपना अपराध क्या कर रहा है, स्वीकार, लेकिन प्राधिकारवान व्यक्ति के सामने नहीं, पुलिस के सामने नहीं, अन्य कहीं, तो ऐसी दशा में वह संस्कृति भी क्या होगी, सुसंगत होगी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन भाई अच्छा बनता है। एक व्यक्ति शराब पिए हुआ था, रास्ते में जा रहा था और स्वयं बड़बड़ा रहा था कि मैंने ही मारा, मैंने ही मारा, रोज रोज का झगड़ा मैंने मिटा दिया। तो ये जो कन्फेशन है, बताइए किस सेक्शन के तहत रेलेवेंट होगा, 29 के तहत। दूसरा यूपीएपीओ में आया था इस बार, स्वयं से की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी कि विसंगत होगी, सुसंगत होगी। किस सेक्शन में, अब 29। केस याद रखना, केस पूछा गया था साहू वर्सेज स्टेट, साहू साहू साहू, बस इतना याद रखे कौन सा केस है, हाँ साहू वर्सेज स्टेट। अब यहाँ आपका दो क्वेश्चन और अच्छा वर्तमान में बन रहा है। एक निद्रा में अपराध, नहीं निद्रा में अपराध नहीं भाई, कन्फेशन चल रहा है। एक निद्रा में कन्फेशन और दूसरा मिर्गी में। इसको अपराध से भी हम जोड़कर पढ़ाएंगे। आपका याद रखिएगा मेंस और प्री में, आईपीसी में भी आया है और एविडेंस में सेक्शन 29 में, दोनों में अंतर आएगा। पहले आईपीसी देखिए, अगर कोई व्यक्ति निद्रा के दौरान अपराध करता है, स्लीपिंग के दौरान अपराध करता है, तो क्या आईपीसी का सेक्शन 84 यानी कि अनसाउंड माइंड जो है वह बचाव देगी कि नहीं देगी। देखिए कई लोगों को बीमारी रहती है कि वह सोए रहते हैं लेकिन उनका वो कार्य करते रहते हैं। फिल्म भी बनी है, धारावाहिक भी बना है कि एक औरत थी, वो सो जाती थी, फिर बिस्तर से जगती थी, बाहर किसी को मार कर आ जाती थी और फिर सो जाती थी। सुबह जब जगती थी तो उसे कोई होश ही नहीं रहता कि मैं रात में क्या की हूँ, और लोग पूछते कि क्या तुमने तो नहीं मारा, तो कहती थी कि हम क्यों मारेंगे, हम तो बिस्तर पर क्या कर रहे हैं। ये रोग होता है नींद में चलने का और नींद में बड़बड़ाने का भी। तो अगर नींद में बड़बड़ा दिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया फिर भी सुसंगत, और आपका निद्रा में, और अगर नींद में अपराध कर दिया तो बच जाएगा। और किस सेक्शन में बचेगा, 84। अब मिर्गी करा दीजिए। एक औरत सब्जी काट रही थी, उसे उसी समय मिर्गी का दौड़ा पर पड़ गया। अपना हाथ में चाकू ली थी, पति महोदय आए तो गांव गिरान में आपका चप्पल सुंघाया जाता है, वो भी हवाई नहीं चमड़े का। तो पति महोदय उसके नाक के पास ले गए चप्पल, किलो सूंघो और मिर्गी से क्या हो जाएगा, दूर। तो वैसे ही चाकू ली थी और उसी चाकू से पति पर वार की। पति की उंगली में थोड़ा लग गया, ज़्यादा ना घायल करा जाए नहीं तो विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हल्का सा लग गया पति को। तो आप लोग बताइए क्या यह औरत 84 आईपीसी यानी कि चित्त विकृतता का बचाव की हकदार होगी कि नहीं होगी। और अगर मिर्गी आ गई और उसी दौरान अपना अपराध उसने क्या कर लिया, तब तो 29 में वह संस्कृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में क्या होगी, प्रयोग। भले अपराध से बच जाए, संस्कृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में क्या होगी, प्रयोग। कौन सी धारा। अब अगला देखिए, मत अवस्था हो गया। अगला देखिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में जिसका उत्तर देने के लिए
अभियुक्त बाध्य नहीं था। अब आइए, यानी कि अभियुक्त से प्रश्न पूछा गया और अभियुक्त कानूनन बाध्य नहीं है कि वह उन प्रश्नों का उत्तर दे, और अभियुक्त उन प्रश्नों का उत्तर फटाफट दे रहा था, यानी कि बहुत जल्दीबाजी थी उसे, और उस उत्तर द्वारा वह अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या कर लिया, स्वीकार। तो ये संस्वीकृति आपका सुसंगत होगी कि विसंगत? सुसंगत, विसंगत नहीं। भले वह उत्तर देने के लिए बाध्य या बाउंड नहीं था, भाई जब बाध्य नहीं थे तो उत्तर नहीं देते। जबरदस्ती प्रश्न पूछा जा रहा है और तुम क्या बकते जा रहे हो, उत्तर, और उत्तर द्वारा अपने अपराध को क्या कर रहे हो, स्वीकार। लेकिन फिर क्वेश्चन, अगर 24 में आ गया ये प्रश्न उत्तर तो विसंगत, 25 में पुलिस ये सब कर रहे हैं तो विसंगत, 26-7 में आ गया तो अब भी विसंगत। इनसे ये संस्कृति कहाँ जानी चाहिए, बाहर, अन्यथा इसीलिए लिखा गया है। और लास्ट में जो पूछा ज्यादा जाता है वहीं अटैक करना है। अगर अभियुक्त को प्रश्न करने से पहले चेतावनी दी जानी चाहिए थी, अभियुक्त को चेतावनी नहीं दी गई और वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो ये संस्वीकृति भी सुसंगत होगी, रेलेवेंट होगी। तो कम से कम 1-2 चेतावनी दिलवाइए। और मैं बताया था जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक संस्वीकृति बताया था, और इसी में उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज सिंघाड़ा सिंह, तो केस याद रखना है अच्छे से भाई। कौन केस? तो आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज कौन सा, इसी केस को अच्छे से याद रखना जो केस पूछा गया अब तक के इतिहास में, सिंघाड़ा सिंघाड़ा सिंघाड़ा। देखिए अब आपका, देखिए इसको भाई आपका अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करिए। इसमें हुआ क्या, आपका कोरिलेशन करेंगे भाई सीआरपीसी की धारा 164 से आब्लिक एविडेंस की धारा 29। एविडेंस की धारा 29 बताती है कि अगर कोई अपराध का अभियुक्त है और उसे चेतावनी दिया जाना चाहिए था, चेतावनी नहीं दी गई और उसके बाद वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो वह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी, यानी कि उसके विरुद्ध साबित की जाएगी, यानी कि रेलेवेंट या प्रासंगिक या उचित होगी। अब सीआरपीसी में मैं बताया था, भले याद आपको न हो कुछ लोगों को, फिर मैं बता दूं। न्यायिक संस्वीकृति एविडेंस की धारा 26 से निकलती है। कौन सी धारा से एविडेंस के? 26। क्या निकलती है कि अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो ये संस्वीकृति धारा 26 में सुसंगत होगी। अब ये जो स्वीकार कर रहा है ये लिखा की धारा के तहत जाता है, तो एविडेंस के तहत नहीं। किस धारा के तहत? सीआरपीसी। और सीआरपीसी के किस धारा के तहत? 164। एक दिन बताया था, जब मजिस्ट्रेट अभियुक्त से संस्कृति अभिलिखित करेंगे तो मजिस्ट्रेट का ये विधिक कर्तव्य है कि अभियुक्त को चेतावनी दे। 3 चेतावनी देंगे। पहला कि अभियुक्त से कहेंगे कि तुम कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो। दूसरा बता देंगे कि जो भी बोलना यहाँ अपनी इच्छा से बोलना, स्वतंत्र सम्मत से बोलना, यानी कि स्वैच्छिक बोलना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और एक तीसरा भी बता देंगे कि जो तुम अपना अपराध हमारे यहाँ स्वीकार करोगे ये तुम्हारे खिलाफ ही आगे चलकर एविडेंस में क्या होगा,
प्रयोग, और हो सकता है इसी आधार पर तुम्हें आगे न्यायालय क्या दे दे, सजा। ये जुडिशियल कन्फेशन है। अब आप टकराव देखिए भाई, टकराव देखिए ध्यान से। सेक्शन 29 एविडेंस का कहता है कि जहां चेतावनी दी जानी चाहिए और चेतावनी नहीं दी गई और अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लिया, फिर भी सुसंगत, सीआरपीसी की धारा 164 कहती है कि मजिस्ट्रेट संस्वीकृति लिखने के पहले अभियुक्त को क्या देंगे, चेतावनी। तो दोनों में टकराव हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टकराव को दूर किया। कौन से केस में, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह। और क्या दूर किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बता दिया भाई कि अगर मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कन्फेशन कराया जाता है तो चेतावनी का दिया जाना आपका आवश्यक है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। भले ही एविडेंस में कुछ भी क्यों न लिखा गया हो, यानी कि एक बिहारी सब पे भारी, यानी कि एविडेंस की धारा 29 पर सीआरपीसी की धारा 164 प्रिवेल करेगी, अभिभावी होगी। लेकिन कब, जबकि कौन सा कन्फेशन हो रहा हो, जुडिशियल, यानी कि जब मजिस्ट्रेट क्या लिख रहा हो, संस्वीकृति। और केस जरूर याद रखे, कई बार तो सिंघाड़ा सिंह का केस किससे संबंधित है, संस्वीकृति से। किस सेक्शन से पूछ ले तो 29, और किस मैटर से, तो चेतावनी। भाई किस मैटर से, चेतावनी। 3 एंगल। इस प्रकार 29 भी समाप्त हो गई। अब आइए 30 देखा जाए। जहां तक एविडेंस की धारा 30 की बात है, देखिए आपका दो प्रावधान एक साथ पढ़े जाते हैं। एक आपका को एक्यूज्ड यानी कि सह अभियुक्त, और दूसरा ए कॉम्प्लेक्स यानी कि सह अपराधी। तो हम भी जब पढ़ाएंगे तो सह अभियुक्त, इसके बाद सह अपराधी, और आजकल जो पूछा जा रहा है कि 10 अंतर बताइए सह अभियुक्त और सह अपराधी में। आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है और मेंस में भी वर्तमान में आने का चांस है। तो 9-10 अंतर लास्ट में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपका 2 दिन कम से कम लग जाएगा, यानी कि कुछ समय लग जाएगा। तो बिहार आयोग जो है वो हमेशा उल्टा छापता है, ये भी सतर्क रहना है। सह अभियुक्त को हिंदी में लिखेगा सह अपराधी, और सह अपराधी को सह अभियुक्त। एक और सतर्कता बरतनी है, संविधान नियम में बिहार में जाइए तो करार को संविदा लिखेगा और संविदा को क्या, करार। इस बार भी लिखा था कि प्रतिफल के बिना संविदा शून्य होती है, वैध होती है, कहीं करार का उल्लेख ही नहीं। भाई करार शून्य होता है, संविदा नहीं, लेकिन करार का उल्लेख ही नहीं था। और ऑप्शन संविदा न रहे तो संविदा वाला मारिए कि प्रतिफल के बिना संविदा नहीं शून्य होती। लेकिन बिहार आयोग से करार नहीं दिया था, ऑप्शन में क्या दिया था। उसी प्रकार सह अभियुक्त को सदैव ज्यादातर सहअपराधी लिखेगा और सह अपराधी को क्या, सह अभियुक्त। लेकिन इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, जैसे ही को एक्यूज्ड दे, इसका मतलब कि सह अभियुक्त दे रहा है, और आपका कौन सी धारा पकड़नी है, 30। और जैसे इंग्लिश वर्जन देखिएगा, इसमें एक बार जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन करते समय। मैं फिर सतर्कता बता रहा हूँ, नियम सतर्कता का। जैसे कि प्रज्ञा का नियम है, सावधानी का, कि चेतावनी दी जाए और चेतावनी के बाद ही संस्कृति क्या कराई जाए, कराई जाए। और अगर ए कॉम्प्लेक्स पूछे, सह अपराधी पूछे, इकबाली साक्षी पूछे, अपराध में भागीदार पूछे, तो कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, 133।
तो सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का ये है कि पहले आप सेक्शन 30 पढ़िए, तुरंत उसके बाद कौन सा सेक्शन 133, और उसके बाद दोनों में हम क्या दिखाएंगे, लास्ट में कम से कम 10 अंतर दिखाया जाएगा, जो काफी इंटरव्यू प्री इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहले सेक्शन 30 की भूमिका बांधी जाए, बेयर एक्ट उसके बाद तोड़ा जाएगा, और देखिएगा एक एक शब्दों का कहाँ जाल है और कहाँ से क्वेश्चन अटैक करता है। पहली विशेषता ये धारा 30 की भाई पूछा जाता है, यूपी एपीओजे में आ चुका है। जो सेक्शन 30 है यह सिविल मामलों में लागू नहीं होगा, केवल और केवल आपका आपराधिक मामलों में ही लागू होगा। तो अब आपका कर्तव्य है नए लोगों का कि जितनी धाराएं केवल क्रिमिनल में लागू होती हैं एविडेंस की, आपराधिक मामलों में वह एक जगह एकत्र कर लेना चाहिए। और नोट्स में भी हम दिए हैं, जो नोट्स उसमें है आपका 6 धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो 30 मिला, दूसरा आपका धारा 53, तीसरा 53A, चौथा 54, पांचवा 105 जो बिहार में पूछा गया था, और छठवां 111A कैपिटल है। तो कितनी धाराएं हो गई? 6। ये किसमें केवल लागू होगी? केवल और केवल आपराधिक मामलों में, यानी कि क्रिमिनल में। ये पहला नियम। दूसरा नियम आइए, सेक्शन 30 में जो दूसरा नियम है वह आपका ये है कि आपका हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक दिन बताया भी गया था भाई, एक बार फिर बताया जाए, यानी कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे। तो ये अफगानिस्तान पर लग रहा है कि हम तो आतंकवाद फैलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से अफगानिस्तान अब कह रहा है, कल से शुरू हो गया मामला, कि हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, और डुरंड जो सीमा है, तुम जबरदस्ती सैनिक कब्जा है तुम्हारे, अब यहाँ से भागो, और नहीं तो तोप से क्या कर देंगे हमला। अमेरिका के सभी तोप हमारे कब्जे में है और उड़ा देंगे। तो शुरू हो गया कल से, देखिए समाचार में तालिबानियों ने कहा कि डुरंड रेखा क्या करो पाकिस्तान खाली, नहीं तो हम तो क्या करेंगे यहाँ चला देंगे, और कुछ सैनिक तुम्हारे क्या करेंगे, मार देंगे। यानी कि सांप को दूध पिलाएंगे तो हो सकता है कि सांप क्या कर ले, आपको ही डस ले। यानी कि जो सांप पालता है, कई बार आपका सपेरे कोई सांप डस लेता है और वो कहाँ पहुँच जाता है, आपका ऊपर। तो आपका इस सिद्धांत को देखना है। फिर यूपी एपीओ और बिहार और झारखंड में इस पर मॉडल हमें देखना है। पहले सामान्य बात देखिए, तो हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, एक दो उदाहरण बताया गया, फिर हम बताएं। ये सत्य घटना है भाई, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य घटना है। कोचिंग के ही एक सीनियर लोग थे, बिहार गए थे एग्जाम देने, तत्पश्चात एक लड़की हाई कोर्ट में आपका लॉ ट्रेनर थी, मिल गई, पंचौरा होने लगा, दो चौरा होने लगा, मैंने दो ही लोग थे तो पंचौरा नहीं कह सकता। दोनों लोग बात करने लगे, आगे पीछे सेंटर पड़ा था। लड़की ने कहा कि मैं लॉ बहुत जानती हूँ, मैं लॉ ट्रेनर हूँ, जजों के साथ घूमती हूँ, तुम्हारी क्या औकात। तो लड़का भी 56 इंची सीना दिखाया और कहा कि मैं जीएस बहुत तगड़ा जानता हूँ। अब हुआ कि चलो बताया जाए। लड़के ने जीएस बताया, 20-25 क्वेश्चन सब गलत बता दिया, और लड़की जब बताई तो भी सब गलत बता दी। यानी कि हम तो डूबेंगे, दोनों लोगों का एक ही प्रिंसिपल था कि हम तो फेल ही होंगे और तुम्हें भी पास नहीं होने देंगे। याद रखिएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम तो अपराध किए ही हैं, लेकिन तुम भी मेरे क्या थे, साथ थे। यानी कि इसका मतलब आपका सिद्धांत अभी हम बताते हैं कि सह अभियुक्त में धारा 30 में होता क्या है। एक अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या करता है, स्वीकार।
लेकिन ये भी कहता है कि मेरे साथ यह भी अपराध किए हैं, यानी कि अपने तो डूबा ही और अपने साथियों को भी क्या किया, डुबा दिया। यानी कि अपने तो अपराध स्वीकार ही किया और अपने साथियों पर भी प्रभाव डाल दिया। तो इसी को आपका सतर्क रहना है। अब क्वेश्चन पर आइए, एक्चुअल क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, जो सामान्य नियम है कि जो व्यक्ति कन्फेशन करता है वह कन्फेशन केवल और केवल उसके विरुद्ध ही साक्ष्य में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ए ने अगर अपना अपराध स्वीकार किया है तो वह किसके विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा, ए के विरुद्ध। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सेक्शन 30 इसका अपवाद है, जहाँ की ए द्वारा जो कन्फेशन किया गया है वह अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध भी साक्ष्य में क्या होगा, प्रयोग। तो किस धारा का सिद्धांत है कि एक अभियुक्त द्वारा किया गया कन्फेशन या संस्वीकृति अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी एविडेंस में सुसंगत होती है। तो ये किस धारा का सिद्धांत है, तो यही पूछा गया था और कई लोग गलत करके आए। गलत ना हो, किस धारा का, 30, यानी कि सेक्शन 30। अब आया कि को एक्यूज्ड या सह अभियुक्त होता कौन है। तो बस एक लाइन बताइएगा, जब दो या दो से अधिक अभियुक्तों का एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल हो, यानी कि एक ही अपराध के लिए उनका कैसा विचारण हो, संयुक्त विचारण, तो आपस में वे दोनों सह अभियुक्त कहलाएंगे। यानी कि क्या नियम है, व्यक्ति की संख्या कम से कम कितनी, अभियुक्त की बताइए, 2। संयुक्त विचारण चल रहा हो कि पृथक, और एक ही अपराध के लिए कि भिन्न भिन्न। तो आपका दृष्टांत पॉइंट पकड़ लेना है, जो हमेशा प्री में आता है, इस बार भी एपीओ में आया था। जो पहला उदाहरण इस धारा में देखेंगे 30 में, अब दृष्टांत भी यहाँ से चलेगा क्योंकि बीच में दृष्टांत नहीं थे। तो पहला उदाहरण आप खुद पढ़िए और बस ये देखना है कि एक अपराध के लिए संयुक्त विचारण चल रहा है कि नहीं। पहले उदाहरण में चल रहा है और दूसरे में देखिए क्या कहीं संयुक्त विचारण का प्रावधान है, एक बार पढ़िए, है कि नहीं, नहीं है। तो आपका उदाहरण नंबर 1 में सह अभियुक्त की संस्कृति सुसंगत और उदाहरण नंबर 2 में सह अभियुक्त की संस्कृति विसंगत। क्यों, बस वही पॉइंट पकड़ना है कि ज्वाइंट ट्रायल दूसरे में नहीं चल रहा है और सह अभियुक्त तभी कहा जाएगा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए कैसा विचारण हो, एक साथ के अलग अलग, एक साथ। अब एक साथ विचारण कब होता है, एक ही अपराध किसे कहा जाएगा, ये तो सीआरपीसी से भी गवर्न होगा। तो इसको सोमवार को बताया जाएगा भाई, क्योंकि अब धीरे धीरे गला, शनिवार आते आते थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है बोलने में भी। पहला नॉन स्टॉप मंगलवार से तो और वर्क बढ़ जाएगा। भाई जिन लोगों का आपका पुलिस एक्ट छूटा है वो भाई मंगलवार से 5 बजे शाम को शुरू होगा। जिनका शुरुआती दौर में छूटा है वे लोग पढ़ लें, क्योंकि सुबह दोबारा रिपीट करना मुश्किल है। तो 1 घंटा चलेगा 5 से 6 बजे तक। तो मंगलवार से शुरू होगा। जिनका शुरुआती दौर में कुछ सेक्शन छूटे हैं तो 5-6 दिन या 10 दिन आकर पढ़ लें। तो आज पुलिस एक्ट नहीं चलेगा, सोमवार को चलेगा भाई। आज पुलिस एक्ट रोकना पड़ेगा आपका, सोमवार को पुलिस एक्ट चलेगा। कल क्लास बंद रहेगी भाई, आपका सोमवार को क्लास चलेगी 8:30 बजे से अंततः। एविडेंस आपका 10:15 बजे आइए, 10:15 पर। आज 10:30 बजे चला, मैंने लगभग 10:30 बजे शुरू हुआ।
तो 10:15 पर आइए, इसके पहले शुरू नहीं होगा।